फ्रेंड्स, बात करेंगे सीटी 2020 सब्जेक्ट हिंदी है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर हमारा है अधिगम एवं अर्जन। तो मित्रों, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया इस नोट्स को। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, अगर मेरा नोट्स और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत करिएगा। चलिए मित्रों, बिना देरी किए अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट क्या है? अधिगम एवं अर्जन। मित्रों, अब बात करते हैं अधिगम का। अधिगम का अर्थ क्या होता है मित्रों? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब हमने तो जान लिया कि इसका अर्थ सीखना होता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो अधिगम का उद्देश्य यह होता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है मित्रों? अधिगम कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अर्जन की। अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। ठीक है। चलिए, अब मैंने व्याख्या किया है, व्याख्या को देखते हैं क्या है। पहले मैंने अधिगम देखिए व्याख्या किया है। भाषा अधिगम के तात्पर्य से उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। आपने देखा मित्रों कि मैंने यहाँ लिखा है विद्यालय या किसी संस्था में होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलते हैं अर्जन की बात करते हैं। अर्जन हमारा क्या है मित्रों? अर्जन है भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। तो मित्रों, यहाँ पे एक पॉइंट आया है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, एक किसी को देख करके कोई चीज़ को सीखना ही क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, लिखते, पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता है। इसमें बच्चों का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। मित्रों, व्याख्या आप लोग समझ गए होंगे। मित्रों, कोई त्रुटि हो क्षमा करिएगा क्योंकि मैंने अभी पहली बार और पहला वीडियो बनाया है अपना। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मित्रों हमारा? नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे मैंने यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु अब देखते हैं क्या क्या है। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है न कि सीखी जाती है। अब यही समझिएगा मित्रों, जो हमारी मातृभाषा होती है वह क्या की जाती है? वह अर्जन की जाती है। मुख्यतः क्या कहते हैं? अर्जन की जाती है और न कि सीखी जाती है। ठीक है, बात करते हैं। भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु क्या है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसे याद रखिएगा मित्रों कि जो हमारा भाषा अर्जन होता है उसकी प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें किसी अन्य भाषा का व्यवघात नहीं होता है। मतलब अर्जन में कोई भी जो भाषा, व्यवघात मतलब किसी अदर भाषा का इसमें रोल नहीं होता है, वह व्यवघात नहीं डालती है, मतलब इसे नहीं रोकती है। मित्रों, इसे एक वन लाइनर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब आगे चलते हैं, और पॉइंट है हमारा, और पॉइंट है इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में क्या होता है मित्रों? व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा अर्जन सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे भाषा अर्जन के बारे में। अब बात करते हैं भाषा अधिगम की। देखते हैं, मैंने भी इसे पॉइंट वाइज मैंने व्याख्या किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया व्याख्या में कि हमारा जो भाषा अधिगम होता है विद्यालय या किसी संस्था के अंतर्गत होता है। वही पॉइंट यहाँ देखिए हमारा है कि भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। ठीक है, भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं और इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि भूमिका रहती है। मतलब समझिएगा कि जो हमारा अधिगम है से भाषा अधिगम में
शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब के बिना हमें अधिगम करना, भाषा अधिगम करना कठिन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों के अपने तथ्य दिए हैं। इस तथ्य को देखिए, तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तथ्य की बात करते हैं, भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। पावला और स्किनर की बात करते हैं। पावला और स्किनर कहते हैं कि नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। समझिएगा, पावला और स्किनर क्या कहे हैं कि भाषा जो होती है हमारी, नकल और या रटने पर ज़्यादा बल देती है और उसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। कौन कहा है? पावला और स्किनर ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब बात करते हैं चॉम्स्की की। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है मित्रों कि भाषा जो अर्जन है उसकी क्षमता जन्मजात होती है, इसी का हम याद रखिएगा। बात करते हैं प्याजे साहब, जो हमारे माननीय प्याजे साहब हैं। यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। जैसा कि आप समझते हैं कि जिन प्याजे साहब ने हमारा संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है, तो वह अपने संज्ञानात्मक के अंतःक्रिया के साथ इसे जोड़ते हैं भाषा को। ठीक है, अब बात करते हैं वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की जिन्हें आप जानते हैं कि उन्होंने भाषा समाज विकास की बात की है। अब बात करते हैं इसमें, बच्चे की भाषा समाज के साथ परस्पर संपर्क का ही परिणाम होता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं मित्रों, आप ध्यान से देखिएगा। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, एकदम इग्नोर मत करिएगा। अब आगे देखते हैं, जो हमने बिंदुवार अति महत्वपूर्ण बिंदु को नोट किया है, दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें मैंने लिखा है कि मानक भाषा, जो हमारी मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्योघात होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। जो बच्चा जब स्कूल आता है उससे पहले वह भाषा प्रयोग जानता है। ठीक है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। इस बिंदु को आप लोग मित्रों एकदम कंठस्थ करिएगा कि जो बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी भाषा पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों के सीखने के विस्तार देता है। गृह कार्य जो होता है बच्चों के सीखने के विस्तार को देता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। अब यहाँ यह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वह मातृभाषा होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। कक्षा में बच्चे मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक के द्वारा और उस परिस्थिति के अनुसार बच्चे को उसकी जो मातृभाषा है उसे सम्मान देना चाहिए, ताकि वह अपनी मातृभाषा का सदैव सही से प्रयोग कर पाए। ठीक, समझ गए होंगे मित्रों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में भाषा विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब देखिए मित्रों, यह पॉइंट को, कक्षा में भाषा विविधता, विविधता मतलब बहुत विविधता मतलब भिन्न, संसाधन मतलब बहुत संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अब भाषा सीखने के लिए निम्न प्रकार के अवसर देते हैं तो वह बच्चा क्या करेगा, भाषा को जल्दी सीख लेगा और उसे जल्दी ग्रहण कर लेगा। यह भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है मित्रों, अब मित्रों मेरा यही इतना वीडियो था। और मित्रों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और जो त्रुटि है उसे क्षमा करिएगा मित्रों, क्योंकि मैंने पहली बार इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।